students. My name is Ruxana. I am your biology teacher, 9th class biology, chapter number 5 I have started, and chapter was cell cycle, and I have near about complete that chapter. और इसके आप जैसे जानते हैं हम इसका मेटासिस मेयोसिस और सारे इसके जो से दूसरे मेयोसिस 2 सब पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, जबकि हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था इसके सिग्निफिकेंस में आपको मालूम है कि हम लोगों ने ऐसे से सिग्निफिकेंस मतलब इसकी खसूसियात का मतलब होता है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, यानी मेयोसिस की खसूसियात क्या हैं और इनमें क्या रद्दोबदल या जो भी चेंजिंग आती है या जो भी आता है उसके मतलब में हमने पढ़ते हैं उसकी खसूसियात क्या ख़ास होती हैं, क्या क्या ख़ास इसमें चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस पहले वाला पढ़ा था उसमें हमने देखे थे कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि पहला हमारा क्या था, कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि मेयोसिस में क्रोमोसोम जो से नंबर हैं वो कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि उनकी जो हमारी पेयर्स हैं पेरेंट्स एंड वालिदैन के, उनसे जो हमारे क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो कम या ज़्यादा नहीं होती, बल्कि एक फ़िक्स होती है अमाउंट, जो कि जैसे आप क्रोमोसोम आपको मालूम है 46 होते हैं और पेयर उसके कितने बनते हैं 23, ठीक है। ये हमारा जौन सा है एक कांस्टेंट रेशियो होता है और इसके बीच में आपको मालूम है मेयोसिस में नंबर जौन से हैं वो पेरेंट से डॉटर सेल या दूसरे आप समझ लीजिए जनरेशन से हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड वाला सिग्निफिकेंस में था, तो ये जो है आज ये हमारा वेरिएशन जौन सा है ये सेकंड है। अब इस सेकंड वेरिएशंस में हमने ये देखना है, यानी कि वेरिएशन का मतलब ये कि इसमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह के अमल होते हैं जो गैमीट्स वगैरह में तबादले का सबब बनते हैं या क्या होते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ द गैमीट्स ऑफ द मटेरियल है इसका। आपका क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में, और बेनिफिशियल ऑफ आपके जो है चेंजिंग्स, यानी कि आपको इन तब्दीलियों से क्या फ़ायदा होता है और हमारे किस तरह से ये। अच्छा देखिए, आप पहले हम पढ़ चुके हुए हैं कि जिस वक्त भी ये क्रॉस ओवरिंग होती है, इनके सेगमेंट एक दूसरे के आपस में क्रॉसिंग करते हैं और तबादला करते हैं, तो उसके साथ जो नई जनरेशन बनती है तो वो ऑलमोस्ट जो है पुरानी जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसी तरह से इनके नंबर ऑफ द क्रोमोसोम भी जो उनसे हैं वो सही होते हैं और चलते रहते हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। और यहाँ पर हम जो हैं यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे क्रोमोसोम नंबर जिससे कांस्टेंट रहते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन काम करते हैं। वेरिएशन ये क्या है आपकी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक्सचेंजिंग ऑफ गैमीट्स की होती है मटेरियल की, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है इनके सेगमेंट्स की, फिर उसके बाद उनके जो हमारे उसका जो चेंजेस का तबादले का जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमें मालूम है कि अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आपके क्या होते हैं क्रोमोसोम जो से हैं वो सही तरह से, यानी कि लंबाई में जुड़े हुए होते हैं, वो यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। और अगर ये सेपरेट ना हो तो उसमें क्या हो जाती हैं एरर्स इन मेयोसिस। एरर इन मेयोसिस में क्या हो जाता है, सबसे पहले तो आप देखें डिसकंजक्शन है। डिसकंजक्शन का मतलब है कि नॉर्मल पोजीशन में क्रोमोसोम्स का होना, यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं, पेयर में 23 हैं। आपको मालूम है ये लंबाई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये एक के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर नंबर इसके जो से हैं वो हाफ हो जाते हैं। अगर वो किसी वजह से हाफ नहीं हो सकते या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो नंबर जो से हैं यानी कि क्रोमोसोम जो से हैं वो सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते, यानी अपने किससे सेल के साथ से जो जुड़े हुए होते हैं,
तो उसमें क्या आ जाती है, यानी होमोलोगस जिनसे आपने देखा था ना, होमोलोगस जिनसे हैं उनके क्रोमोसोम जिनसे वो आपस में जुड़े होते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते तो डेफिनेटली सम चेंजेस कम ओवर हेयर। सो इसका में क्या हो गया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉन डिस्क कंजक्शन आ जाएगी, और नॉन डिस्क क्योंकि वो ज़ाहिर है अलग से नहीं हुआ। अच्छा ठीक। और दूसरा क्या होता है, अगर क्रोमोसोम्स जो से हैं वो कम हो, यानी कि 46 से कम, ये 44 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 43 भी हो सकते हैं, और अगर 44 से ऊपर यानी कि 47, 48, 49 या समथिंग लाइक दैट के इंक्रीजिंग चले जाएं या बढ़ जाते हैं, 1 या 2 का भी रेशो का फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। और आपको मालूम है ये फैक्टर जो सा है बहुत क्या कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज में रखने का, कि इन नंबर के ज़्यादा या कम होने से जो है क्या हो जाता है, जेनेटिक्स में जो सी है वो चेंज आ जाती है। आपका क्रोमोसोम आपको मालूम है डीडीएनए है, और इसके बीच में चेंज आ जाती है, और बनने वाला जो इसमें होता है वो उसके बीच में जानदार, उसके बीच में भी जेनेटिक्स तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द मेयोसिस के बारे में पढ़ा है, तो हमारा ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, जो चैप्टर 5 है। अब हम इसकी सिर्फ मेयोसिस और मिटोसिस के डिफरेंस देखेंगे आपस में, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है जहाँ इतना मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और क्या, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।